अरे कहना क्या चाहते हो? नेशनल इनकम के सारे मेथड सीख लिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, सारे मेथड सीख लिए, लेकिन क्वेश्चन पूरा हमसे अब भी नहीं हो रहा। वो बेटे क्वेश्चन पूरा ना इसलिए नहीं हो रहा हमसे क्योंकि हमने कन्वर्जन तो सीखा ही नहीं। तो बेटे आज बात करेंगे हम कि नेशनल इनकम के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, डीपी को एनपी में कैसे कन्वर्ट करना है, एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बेटे आज की क्लास रहेगी हमारी कन्वर्जन के ऊपर। तो बेटे ये रहे फॉर्मूले आपके सामने। ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप, नहीं आया समझ में। नेट का ग्रॉस माइनस डेप, अब भी नहीं आया समझ में। एनपी का डीपी प्लस एनएफआईए, ये भी नहीं आया समझ में। डीपी का एनपी माइनस एनएफआईए, ये भी नहीं आया। एमपी का एफसी प्लस एनआईटी, ये भी नहीं आया। एफसी का एमपी माइनस एनआईटी, नहीं आया। अच्छा ये दो भी रह गए, एनएफआईए का फीफा माइनस फिटा, क्या है ये? क्या ये फीफा वो जो वर्ल्ड कप से चल रहा है वही है क्या? ना बेटे। एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी, कुछ नहीं आया समझ में। तो बेटे पहले आज बात करते हैं कि ये टर्म्स हैं क्या और इन्हें आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटे। सबसे बात कर लेते हैं आज ग्रॉस और नेट को, इनको आपस में बेटे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके लिए बेटे हमें पता होना चाहिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। ये दोनों टर्म बेटे यहां से उठाई गई है इन्वेस्टमेंट से, निवेश से। तो पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। तो बेटे इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अवधि के दौरान जो भी निवेश या पूंजी निर्माण की प्रक्रिया होती है ना बेटे, उस प्रक्रिया को निवेश कहा जाता है। समझ नहीं आया, छोड़ो। मान लेते हैं कि बेटे आपने ना 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस शुरू करा और 1 अप्रैल 2022 को मान लेते हैं कि आप एक मशीन ले आए अपनी फर्म में। एक मशीन ले आए बेटे, और वो मशीन लेकर आए बेटे आप 10 लाख रुपए की। मशीन कितने की लेकर आए बेटे आप? 10 लाख रुपए की। और ये जो मशीन है ना बेटे, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 लाख रुपए। ये कब की वैल्यू बेटे? 1 अप्रैल की वैल्यू है। और मान लेते हैं कि इस मशीन को 1 साल अब हो चुका है और 31 मार्च 2023 पूरा 1 साल हो गया बेटे। और 1 साल बाद ना बेटे इसी मशीन की जो वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, ये हम जब मार्केट में गए पता करने के लिए तो हमें पता लगा इस मशीन की वैल्यू बेटे अब मार्केट में 9 लाख रुपए है। तो बेटे मशीन लाई कितने की थी? 10 लाख रुपए की। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 9 लाख रुपए है। तो बेटे 10 लाख की मशीन 9 लाख की होगी, क्या हुआ ये? तो बेटे वो मशीन आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में जो 1 साल यूज करी है ना, उस पर क्या लगा? डेप्रीसिएशन। क्या लगा बेटे? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब होता है बेटे फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब भी कोई मशीन, कभी जब भी कोई एसेट्स जब बेटे यूज किए जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? समय के साथ गिरेगी, घिसावट आएगी, उनमें टूट फूट होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे? गिरेगी। जो वैल्यू गिरती है ना मशीन की, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। जितने रुपए से बेटे उसकी वैल्यू गिरती है। तो पूछा गया ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसकी कितने टाइप की वैल्यू होती है। तो बेटे ऐसा कहा गया इन्वेस्टमेंट की 2 वैल्यू होती है, ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस को बेटे हिंदी में कहते हैं सकल और नेट को हिंदी में कहते हैं शुद्ध। पूछा गया फर्क क्या इन दोनों में। तो ग्रॉस का मतलब बेटे एट द टाइम ऑफ परचेज, जब भी कोई एसेट्स परचेज किए जाएंगे ना, जब भी कोई एसेट्स खरीदे जाएंगे, तो जिस समय खरीदे गए ना बेटे उस समय की जो वैल्यू होगी वो ग्रॉस वैल्यू होगी। तो बेटे आपने मशीन कब खरीदी? 1 अप्रैल 2022 को। उस टाइम वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए बेटे ग्रॉस वैल्यू है। तो यहां लिख देते हैं ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए बेटे। अब बात करते हैं नेट वैल्यू क्या है। नेट का मतलब होता है बेटे आफ्टर यूज। कोई प्रोडक्ट आपने यूज करा, कोई मशीन आपने यूज करी, यूज करने के जो बाद की वैल्यू होती है बेटे, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, वर्तमान में जो उसका मूल्य होता है, उस वैल्यू को बेटे हम क्या बोलते हैं? नेट वैल्यू। तो यहां से 10 लाख की मशीन खरीदी थी बेटे ग्रॉस वैल्यू, और आज इसकी वैल्यू बची है 9 लाख रुपए। तो आफ्टर यूज जो इसकी वैल्यू है वो 9 लाख रुपए है बेटे, ये क्या होगी? नेट वैल्यू होगी। तो अब बताओ मुझे बेटे इस 10 लाख से इस 9 लाख पे जाने के लिए, इस 10 लाख से इस 9 लाख पे जाने के लिए क्या करोगे? 1 लाख माइनस करोगे, नहीं करोगे? और इसी 9 लाख से बेटे अगर 10 लाख पे जाना पड़ गया तो यही 1 लाख क्या हो जाएगा बेटे? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 लाख है प्लस हो जाएगा। तो बेटे फॉर्मूला क्या बना ग्रॉस और नेट का, वो समझते हैं। ग्रॉस का फॉर्मूला लिखा बेटे मैंने यहां पे नेट प्लस डेप।
क्या फॉर्मूला लिखते हैं बेटे, नेट प्लस डेप। ग्रॉस वैल्यू है कितनी, 10 लाख की मशीन लेके आए, आज उसकी वैल्यू कितनी बची है बेटे, 9 लाख बची है। तो इसका मतलब वैल्यू गिरी कितनी से, 1 लाख से। तो इस 10 लाख पे जाने के लिए हमने बेटे क्या करा, इस 9 लाख के डेप में इस 1 लाख 9 लाख की इन्वेस्टमेंट में इस 1 लाख के डेप को क्या कर दिया बेटे, ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला बना क्या, अगर फॉर्मूले की बात करें तो बेटे ग्रॉस का फॉर्मूला बना नेट प्लस डेप। नेट वैल्यू कितनी थी बेटे, 9 लाख। डेप्रीसिएशन कितना था, 1 लाख। आज मशीन की वैल्यू बेटे 9 लाख रुपए बची है और उसकी वैल्यू 1 लाख से क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। जिस समय खरीदी थी उस समय की वैल्यू निकालनी है, तो 9 + 1 कितना आ गया बेटे, यहाँ पे 10 लाख। अब मुझे यही नेट कैलकुलेट करना है बेटे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस माइनस डेप। ये बेटे फॉर्मूला बन गया। नेट मुझे आज की वैल्यू निकालनी है, आज मशीन की वैल्यू कितनी बची मुझे नहीं पता बेटे, लेकिन मुझे इतना पता है मशीन लेके कितने के आया था, 10 लाख रुपए की। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करा कि 1 साल में वैल्यू कितनी गिरी है उसकी, वो गिरी है बेटे 1 लाख। 10 लाख में से 1 लाख गए बेटे, ये बच गए आपके 9 लाख। तो ये हमने सीखा ग्रॉस और नेट को आपस में कैसे कन्वर्ट किया गया। क्यों सीखा बेटे, ये भी समझ लेते हैं। कल को जब आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे ना बेटे, मान लो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली जीडीपी एट एमपी, किसी भी एक मेथड से, इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू, किसी एक मेथड से आपने जीडीपी एट एमपी निकाल दी, लेकिन बेटे क्वेश्चन में कहा गया है उन्हें वैल्यू चाहिए एनडीपी एट एमपी। अब बेटे एमपी चाहिए था, एमपी आ गया, डीपी चाहिए था, डीपी आ गया, लेकिन हमारी वैल्यू आई कौन सी बेटे, ग्रॉस आई है। उन्हें कौन सी चाहिए, नेट चाहिए। तो इसका मतलब ग्रॉस और नेट को बेटे आपस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, और वो कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटे, डेप का इस्तेमाल करेंगे। तो डेप का यूज मेरे ख्याल आपको सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब बात करते हैं जो इनकम होती है ना बेटे, वो 2 तरह की होती है। एक को कहा गया डोमेस्टिक इनकम, उसे डीपी भी बोल देते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक को कहा गया बेटे नेशनल इनकम, उसे हम एनपी, नेशनल प्रोडक्ट बोल देते हैं। आप सबको ये पता ही होगा बेटे कि जो भी आउटपुट इकोनॉमी के अंदर जनरेट किया जाता है, जो भी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए बेटे जो हम फैक्टर्स यूज करते हैं, उन फैक्टर्स की जो पेमेंट करते हैं, उन्हीं इनकम को हम क्या बोलते हैं बेटे, फैक्टर इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बेटे 1 लाख रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया गया इकोनॉमी में, वो मार्केट में हमने बेच दिए। एज अ फर्म हमारे पास 1 लाख रुपए आ गया। अब इस 1 लाख रुपए के को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटे, जो हमने लैंड यूज करा है उसके बदले रेंट दे देंगे, जो लेबर यूज करी उसको वेजेस दे देंगे, जो कैपिटल यूज करी उसको इंटरेस्ट दे देंगे, और जो एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस शुरू करा जो बच गया बेटे उसका प्रॉफिट। तो हुआ क्या बेटे, प्रोडक्शन 1 लाख रुपए की हुई, तो लैंडलॉर्ड की इनकम रेंट की फॉर्म में बढ़ी, लेबर की इनकम वेजेस की फॉर्म में बढ़ी, कैपिटल होल्डर की इनकम इंटरेस्ट की फॉर्म में बढ़ी, और एंटरप्रेन्योर की इनकम प्रॉफिट की फॉर्म में बढ़ी। तो इसका बेटे प्रोडक्शन अगर 1 लाख रुपए का हुआ है ना, तो इनकम भी कितने से बढ़ी, 1 लाख से। प्रोडक्शन बेटे अगर 10 लाख का होता तो इनकम कितने से बढ़ती, 10 लाख से। तो ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो बेटे डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है। तो इसलिए कहते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनकम, क्योंकि बेटे प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन हुई है, और जितने रुपए की वैल्यू एडिशन होगी, जितने रुपए की प्रोडक्शन होगी, उतने रुपए से बेटे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्यों डीपी को हम डीआई डोमेस्टिक इनकम बोल देते हैं, और क्यों एनपी को हम एनआई नेशनल इनकम बोल देते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटे, प्रोडक्ट बराबर किसके होता है, हमेशा इनकम। जो भी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्शन की जाएगी, वो किसके बराबर होगी, इनकम के बराबर। अब बात करते हैं कि डीपी और बेटे एनपी में क्या फर्क होता है। डीपी के लिए आप सबको पता है, डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वो इनकम होती है बेटे जो डोमेस्टिक टेरिटरी, देश के अंदर कमाई गई है। अब बेटे देश के अंदर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के लिए लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब बेटे जो हमारे देश का फायदा चाहते हैं, जो हमारे देश की वेलफेयर चाहते हैं, जो हमारे देश का बेनिफिट चाहते हैं, जो हमारे देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, ये वो लोग बेटे। और दूसरे होते हैं बेटे नॉन रेजिडेंट, ये वो होते हैं जो बाहर के हैं, प्रोडक्शन बस यहाँ आके कर रहे हैं, रिसोर्स हमारी कंट्री के यूज कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट कमाए कहाँ ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं बेटे। तो बेटे हमारे देश की टेरिटरी के अंदर, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर क्या देखा, 2 तरह के लोग हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। तो बेटे क्या कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है ना, वो रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम होती है। और बेटे नेशनल इनकम का मतलब ऐसा कहा जाता है, आपने डेफिनेशन पढ़ा भी होगा,
नेशनल इनकम का मतलब वो इनकम जो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा कमाई गई हो, रेजिडेंट के द्वारा। और रेजिडेंट वो होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री लाइक करता है। ये मैटर नहीं करता है कि प्रॉफिट कहाँ कमा रहे हैं, पैसा कहाँ कमा रहे हैं, चाहे देश के अंदर कमा रहे हो बेटे, चाहे देश के बाहर कमा रहे हो, पैसा कहीं कमा रहे हो, लेकिन पैसा इंडिया में लाया जा रहा है ना, इसका वो इनकम किसकी इनकम बेटे, रेजिडेंट की इनकम है। तुम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम बेटे किसकी इनकम हो गई, रेजिडेंट की इनकम होगी। अब सवाल मेरा ये है कि मुझे डीपी और बेटे एनपी को ना आपस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। डीपी और एनपी को आपस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए डीपी किसकी इनकम है और एनपी किसकी इनकम है। तो डीपी का तो पता लग गया बेटे, डीपी का मतलब टेरिटरी के अंदर कमाया जाने वाला पैसा, देश की बाउंड्री के अंदर कमाया जाने वाला पैसा। और देश की बाउंड्री के अंदर बेटा अगर पैसा कमाया जा रहा है ना, तो ये दो लोग मिलकर कमा रहे हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और नेशनल इनकम में पता लग गया हमें कि नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम होती है। किसकी इनकम होती है बेटे, रेजिडेंट की। तो अब इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं। मान लेते हैं बेटे ये हमारी देश की टेरिटरी है, ये हमारी देश की बाउंड्री है, और हमारी बाउंड्री के अंदर किस किसने पैसा कमाया, रेजिडेंट ने भी कमाया और नॉन रेजिडेंट ने भी कमाया। अब रेजिडेंट का ने जो पैसा कमाया वो तो देश के अंदर ही रह जाएगा बेटे, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट ने पैसा कमाया, ये कमाया इंडिया में गया है और लेके कहाँ जाया जाएगा, बाहर लेके जाएगा। तो इस नॉन रेजिडेंट की इनकम को हम क्या बोलेंगे बेटे, फीटा। क्या बोलेंगे, फीटा। और फीटा की फुल फॉर्म होती है बेटे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम जो कमाई गई इंडिया में और लेके कहाँ जाए जा रही है, बाहर लेके जा रहे हैं बेटे। तो इस इनकम को क्या करें, अपनी माने नहीं मानेंगे बेटे, ये कमाई बेसिक हमारे देश में गई है लेकिन लेके बाहर जा रहे हैं, ये इनकम तो मैं रखनी नहीं है। तो बेटे सिंपल सी बात है, जब डोमेस्टिक इनकम से मैं नेशनल इनकम पे जाऊंगा तो मुझे कौन सी इनकम चाहिए, रेजिडेंट की इनकम चाहिए। तो क्या मैं इस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो कि नॉन रेजिडेंट की इनकम है, क्या वो इंक्लूड करूं, वो बेटे इंक्लूड होगी ही नहीं, क्योंकि वो किसकी इनकम है, नॉन रेजिडेंट की। और आपको चाहिए कौन सी इनकम बेटे, रेजिडेंट की इनकम चाहिए। तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट की इनकम को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल फेंकेंगे। भाई पैसा हमारा है ही नहीं, कमाया बस हमारी बाउंड्री में गया है, लेकिन कहाँ यूज किया जाएगा, बाहर देश में यूज किया जाएगा, जिस देश की इनकम है, जहां के ये लोग हैं, जहां उन्होंने पैसा हमारे देश में कमाया, ब्रांच इनकी हमारे देश में थी, प्रॉफिट कमा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो इस इनकम क्या कर देंगे बेटे, एक्सक्लूड कर देंगे, इस इनकम को बाहर निकाल के फेंक देंगे। और अब बात करते हैं बेटे नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम किसकी इनकम बेटे, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की इनकम है। तो मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बाकी सभी देश हैं बेटे, हमारे कुछ इंडियंस भी हैं, हमारे इंडियंस भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमारे इंडियंस जो बाहर देश से प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं बेटे, वो किसकी इनकम है, तो हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं, जो बाहर देश में पैसा कमा रहे हैं लेकिन ला इंडिया में रहे हैं, जैसे ये बेटे नॉन रेजिडेंट जिसने पैसा इंडिया में कमाया लेके बाहर गया, ऐसे हमारे इंडियंस भी होंगे जो पैसा कहाँ कमा रहे होंगे, बाहर देश में, और लेके कहाँ आ रहे हैं, इंडिया लेके आ रहे हैं। तो ये कौन सी इनकम बेटे, रेजिडेंट की इनकम होगी। और इस इनकम को बेटे मैं क्या कह दूंगा, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमने बाहर देश से कितना पैसा कमाया जो हम इंडिया लेके आ रहे हैं। अब मुझे बेटे इनको आपस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए तो कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया बेटे कि डीपी किसकी इनकम होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम। बेटे ये सारे वो लोग हैं जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, कुछ वो जो इंडिया का फायदा चाहते हैं और कुछ वो जो अपने देश का फायदा चाहते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देंगे, नॉन रेजिडेंट, जो बाहर ले जाएंगे पैसा। और नेशनल इनकम के बारे में आपको बताया गया कि ये वो इनकम होती है बेटे जो सिर्फ और सिर्फ किसकी इनकम होती है, रेजिडेंट की इनकम होती है। ये वो सारे लोग हैं, ये मैटर नहीं कर रहा कि पैसा इंडिया कमा रहे हैं बाहर कमा रहे हैं, पैसा कहीं कमाया जाए, चाहे इंडिया में बेटे चाहे बाहर, लेकिन लाया अगर इंडिया में जा रहा है ना, इसका लिए किसकी इनकम है, रेजिडेंट की इनकम है। अब बताओ बेटे मुझे नॉन रेजिडेंट की इनकम को हम क्या बोलते हैं, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पैसा इंडिया कमाया गया बाहर लेके जा रहे हैं, नॉन रेजिडेंट की इनकम है। और मुझे बेटे डोमेस्टिक इनकम से ना नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है। यार नेशनल इनकम बेटे किसकी इनकम होती है, रेजिडेंट की इनकम होती है। वो बेटे नॉन रेजिडेंट की इनकम तो होती ही नहीं, नॉन रेजिडेंट की इनकम तो होती ही नहीं। तो बेटे मैं क्या करूं, ये जो नॉन रेजिडेंट इनकम है बेटे फीटा, ये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो बेटे यहां पर फीटा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और डीपी से एनपी जाने के लिए मुझे किसकी इनकम चाहिए बेटे, रेजिडेंट की इनकम चाहिए। रेजिडेंट तो वो भी हैं जिन्होंने पैसा कहाँ कमाया बेटे, विदेश में, बाहर देश में पैसा कमाया और लेके कहाँ आ रहे हैं, इंडिया लेके आ रहे हैं।
लेकिन पैसा हमारी टेरिटरी में तो नहीं कमाया गया। और कौन कह रहा है कि मैं टेरिटरी की इनकम चाहिए, मुझे तो रेजिडेंट की इनकम चाहिए। तो रेजिडेंट वो सारे लोग हैं बेटे, चाहे इंडिया में कमा रहे हो पैसा, बाहर देश में कमा रहे हैं, ला इंडिया में रहे हैं तो रेजिडेंट की इनकम होगी। तो जो पैसा बाहर देश की टेरिटरी में कमाया गया, बाहर देश की बाउंड्री में कमाया गया, और हमारे रेजिडेंट कमा रहे हैं बेटे, उन्हें क्या कह देंगे, फीफा कह देंगे। क्या कह देंगे, फीफा। और रेजिडेंट की इनकम को बेटे फीफा ही बोलते हैं, जो बाहर देश में कमाई गई है। वो क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो यहां हमने बेटे क्या देखा कि डीपी से एनपी जाने के लिए मुझे रेजिडेंट की इनकम चाहिए थी, और रेजिडेंट की इनकम को फीफा बोलता हूं, जो बाहर देश में कमाई गई है, लाई इंडिया गई है, तो बेटे वो इनकम प्लस कर दी। मुझे नॉन रेजिडेंट इनकम नहीं चाहिए, वो फेंक दी मैंने, वो फेंकी मतलब वो माइनस कर दी बेटे। और अब मुझे इसी एनपी से इस डीपी पे जाना है बेटे। अब मुझे वो इनकम चाहिए जो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर कमाई गई है। और हमारी बाउंड्री के अंदर बेटा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों कमा रहे हैं। तो जिस नॉन रेजिडेंट को मैंने पहले माइनस करा था, जिस नॉन रेजिडेंट को पहले मैंने माइनस करा था, उसी नॉन रेजिडेंट को बेटे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब फीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब मुझे टेरिटरी के अंदर कमाई गई पैसा, टेरिटरी के अंदर जो पैसा कमाया गया बेटे वो चाहिए। अब वो पैसा नहीं चाहिए जो बाहर देश में कमाया गया है, तो उस इनकम को माइनस करेंगे। तो अब बात करेंगे बेटे, फीफा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बेटे इसी, अभी बोलता हूं बेटे, इसी फीफा और फीटा के डिफरेंस को, इसी फीफा और फीटा के डिफरेंस को एनएफआईए कहा जाता है बेटे। एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। हमारे देश के रेजिडेंट और बाहर देश के रेजिडेंट के बीच की जो इनकम होती है, इनकम का डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को बेटे एनएफआईए कहते हैं। अब ये जो फीफा है बेटे, ये किसकी इनकम होगी, रेजिडेंट की। ये फीटा किसकी इनकम होगी, नॉन रेजिडेंट की। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की इनकम के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बेटे, उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, एनएफआईए। अब इस एनएफआई को मान लो पॉजिटिव मान लेते हैं कि हमने ज्यादा कमाया भाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मुझे डीपी निकालना है बेटे, ये डीपी कैलकुलेट करना है। तो फीटा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, फीफा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और आपको पता है कि फीफा माइनस फीटा क्या होता है बेटे, एनएफआईए होता है। तो फॉर्मूला क्या बना, यहां लिखा एनपी, माइनस कर दिया बेटे एनएफआईए। माइनस क्यों करा, क्योंकि अब की बार बेटे फीफा क्या हो रहा है प्लस और फीटा क्या हो रहा है माइनस, जो कि फॉर्मूला क्या है, फीफा प्लस होना चाहिए और फीटा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो एनएफआईए क्या कर दिया बेटे, हमने यहां पर माइनस कर दिया। यही एनपी निकालना हो बेटे, तो फॉर्मूला क्या बना, डीपी प्लस एनएफआईए। और डीपी प्लस एनएफआई का मतलब बेटे फीफा प्लस हो रहा है और फीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो फॉर्मूले में था। और इसमें क्या हो गया बेटे, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब फीटा प्लस होना था और फीफा क्या होना था, माइनस, इसलिए हम उसको क्या कर दिया, एनएफआईए को माइनस कर दिया। तो फॉर्मूला बेटे क्या बना, डीपी का और एनपी का। डीपी का बेटे सिंपल सा फॉर्मूला कि हमें वो इनकम चाहिए जो हमारी टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, हमारी बाउंड्री के अंदर कमाई गई है। तो नॉन रेजिडेंट की इनकम को क्या कर देंगे बेटे, प्लस कर देंगे। और जो हमारे देश के लोग बाहर कमा कर आ रहे हैं, पैसा इंडिया लेकर आ रहे हैं, इस इनकम का कर देंगे माइनस। और बेटे अगर मुझे एनपी चाहिए, रेजिडेंट की इनकम चाहिए, तो वो सारे रेजिडेंट जो बाहर पैसा कमा रहे हैं हमारे देश के और लेके इंडिया आ रहे हैं, फीफा, वो क्या कर देंगे, प्लस। और नॉन रेजिडेंट इनकम चाहिए नहीं, तो बेटे वो नॉन रेजिडेंट इनकम जो फीटा है ना, वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बेटे अगली बात करते हैं हम, तीसरा कन्वर्जन है बेटे हमारा एफसी और एमपी। इनको बेटे आपस में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहले इसका मतलब जान लेते हैं, एफसी और एमपी है क्या। एफसी की बेटे फुल फॉर्म है फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। और एमपी की फुल फॉर्म बेटे मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। लेकिन समझ में तब भी नहीं आया, तो बेटे बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। पहले फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, मान लो बेटे ये पेन है, इस पेन को तैयार करने के लिए मैंने कौन कौन से फैक्टर्स यूज करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, जो भी इनपुट यूज करने बेटे इस पेन को तैयार करने के लिए, उस इनपुट पे जो पैसा खर्च हुआ ना बेटे, वो फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब बेटे जो फैक्टर्स यूज किए गए हैं, जो इनपुट्स यूज किए गए हैं, उन इनपुट के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ ना, वो इनपुट की कॉस्ट क्या कहलाएगी बेटे, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। तो मान लेते बेटे इस पेन को तैयार करने में जो हमारी लागत आ गई, जो हमारी कॉस्ट आ गई, वो आ गई बेटे कितनी, 500। महंगा पेन है बेटे। तो इस पेन को तैयार करने में बेटे कॉस्ट कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई। और अब मुझे क्या करना है बेटे, इस पेन को मार्केट में बेचना है। अब जैसे बेटे इसको मार्केट में बेचने निकला ना मैं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जीएसटी लगा दी भाई। क्या लगा दी गवर्नमेंट ने, जीएसटी लगा दी। और मैं भी तेज, मैं जीएसटी मैं क्यों अपनी जेब से भरूं,
मैंने बेटे इस 500 रुपए के पेन में जीएसटी ऐड कर दी और मान लो बेटे जीएसटी लगा दी सरकार ने 30 रुपए। टैक्स कितना लगा दिया इसके ऊपर? 30 रुपए। मेरी पेन बेटे मेरा पेन जो बना है वो 500 रुपए का बना है, मैंने जीएसटी इसमें ऐड कर दी और अब कह दिया मैंने बेटे पेन मिलेगा 530 रुपए का। अचानक से गवर्नमेंट को याद आया, ओहो ये तो भाई एजुकेशनल चीज है, भाई एजुकेशनल प्रोडक्ट है, एजुकेशन को प्रमोट करेगा बेटा, ये अच्छी चीज है बेटा, ये शराब गुटखा तंबाकू इनकी तरह नहीं है, ये जो लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, अच्छी चीजें हैं बेटे, ये एजुकेशन को प्रमोट करेगी, शिक्षा को बढ़ावा देगी, एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचेगा, अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है बेटे इस पेन का। गवर्नमेंट का चलो इस पर सब्सिडी दे देते हैं बेटे, इतना टैक्स नहीं लगाते, सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने कहा बेटे इस पर जो टैक्स लगेगा ना वो एक्चुअल में 20 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 20 रुपया। सरकार ने पहले गलती से बेटे 30 रुपए टैक्स लगा दिया था, अब सरकार के ना बेटे 20 ही दे दो थम टैक्स, तुम ये 10 रुपए रख लो अपने पास। बेटे टैक्स असल में लगा कितना? 30 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया था और 10 रुपए बेटे सरकार ने रिबेट दे दी, छूट दे दी हमें, तो टैक्स लगा कितने का बेटे? 20 रुपए का। अब ये प्रोडक्ट बेटे मार्केट में कितने का बिकेगा? 520 रुपए का। तो बेटे प्रोडक्ट तैयार कितने का हुआ? 500 रुपए का। ये है बेटे फैक्टर कॉस्ट। और प्रोडक्ट मार्केट में बेचा कितने का जा रहा है बेटे? 520 रुपए का। ये क्या है? मार्केट प्राइस। तो अब समझ में आ गया आपको कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब बेटे प्रोडक्ट कितने रुपए का बन रहा है और मार्केट प्राइस का मतलब प्रोडक्ट कितने रुपए का बेचा जा रहा है। तो बेटे जितने रुपए का बन रहा है, जितने का बेचा जा रहा है, बीच में टैक्स सब्सिडी भी आ गई, तो इनकी वजह से प्राइस चेंज हो गया। अब मुझे जानना है, या जानना छोड़ो, मुझे अब कन्वर्ट करना है बेटे सीधा, एफसी को आपस में एमपी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूं? तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआईटी की। एनआईटी क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है बेटे ये? एनआईटी मतलब बेटे आईटी माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता, इसका डिफरेंस बेटे। एनआईटी का मतलब बेटे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एक्चुअल में लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स। और बता दो बेटे जो जीएसटी है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसे इनडायरेक्ट टैक्स बेटे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगाया तो प्रोड्यूसर के ऊपर जाता है, बट प्रोड्यूसर तेजी से क्या करता है बेटे? से प्राइस में ऐड कर देता है, और ले किससे लेता है? कंज्यूमर से। तो देख क्या देखा हमने? सरकार ने टैक्स लगाया जिसने ये पेन बनाया उसके ऊपर, और इसने क्या करा? इस बंदे ने टैक्स ले का पैसा ले लिया कस्टमर से। इसने कहा भाई पेन मैं तो यूज कर रहा हूं, पेन तो कस्टमर यूज कर रहा है, टैक्स वो देगा। तो हमने क्या देखा? टैक्स लगाया प्रोड्यूसर के ऊपर गया, पे कंज्यूमर कर रहा है। तो ऐसे टैक्सेस को बेटे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, और पे बेटे कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी बेटे कैसा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये हो गया बेटे जीएसटी। और सब्सिडी कितने मिल गई आपको? 10 रुपए की। तो यहां हमने क्या देखा? इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था बेटे 30 रुपए, सब्सिडी मिली हमें 10 रुपए की, तो एक्चुअल में टैक्स लगा कितने बेटे? 20 रुपए का टैक्स लगा। और अब मुझे ना इनको बेटे आपस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूं कन्वर्ट? मान लेते हैं बेटे एफसी वो कितना था हमारा? 500। एमपी बेटे हमारा कितना है? 520। तो अब यहां क्या देखोगे आप कि एफसी से एमपी आने के लिए बेटे 20 रुपए क्या किए गए हैं? प्लस किए गए हैं, और इसी एमपी से एफसी पे जाने के लिए बेटे 20 रुपए क्या किए गए हैं? माइनस किए गए हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो बेटे फॉर्मूला क्या बना? चलिए देखते हैं। एफसी का फॉर्मूला बेटे एमपी माइनस एनआईटी। क्यों? एमपी कितना है? 520। एनआईटी कितना है? 20। तो 520 में 20 गए, कितना बचा? एफसी 500। और प्रोडक्ट बना भी कितने का था बेटे? 500 का बना था, ये आ गया। अब मुझे ये जानना है बेटे एमपी कैसे आएगा? तो इसका फॉर्मूला एफसी प्लस एनआईटी। एफसी प्रोडक्ट बना कितने का बेटे? 500 का। टैक्स एक्चुअल में लगा कितना? 20 रुपए, और ये आ गया बेटे एमपी आपका 520। तो अब मेरे बेटे जल्दी से बता दो मुझे, अब मुझे कन्वर्ट करना है। क्या करना है बेटे? कन्वर्ट करना है। किसको? ग्रॉस को। और मुझे क्या चाहिए बेटे? छोड़ो, ग्रॉस कैलकुलेट करना है, और दे क्या रखा है बेटे? नेट दे रखा है। नेट मतलब आफ्टर यूज। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? जिस समय वो वैल्यू मशीन खरीदी गई थी। तो बेटे नेट में क्या ऐड कर देंगे? डेप ऐड कर देंगे, और नेट में डेप ऐड होते क्या आ जाएगा बेटे? ग्रॉस। इसका मतलब मशीन की आज की वैल्यू में जितने रुपए की वैल्यू गिरी है उससे
उसकी मशीन की वैल्यू जितने रुपए से गिरी है वो वैल्यू क्या कर देंगे बेटे, इसमें ऐड कर देंगे तो पुरानी वैल्यू आ जाएगी। और मुझे बेटे ये जानना है कि आज की मशीन की वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो पुरानी वैल्यू थी उसमें से उसकी वैल्यू जितने रुपए से गिरी है वो माइनस कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, नेट। अगली चीज हमने क्या सीखी बेटे, मुझे डीपी निकालना है, देश के अंदर कितना पैसा कमाया गया वो निकालना है। तो एनपी रेजिडेंट की इनकम में से बेटे क्या माइनस कर दूं, एनएफआईए माइनस कर देंगे बेटे, क्या कर देंगे, एनएफआईए माइनस। और मुझे बेटे ये जानना है कि एनपी कैसे कैलकुलेट करूं, तो क्या करूंगा, डीपी में एनएफआईए बेटे ऐड कर दूंगा। अब मुझे ये जानना है कि एमपी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या बना बेटे, एफसी प्लस एनआईटी, प्रोडक्ट जितने रुपए का बनाया गया उस पर जितने रुपए का टैक्स लगा वो दोनों जोड़ दिए, ये पता लग गया मार्केट में कितने का बिकेगा। और मुझे ये जानना है प्रोडक्ट बना कितने का, तो जितने रुपए का मार्केट में बिक रहा है उसमें से बेटे एक्चुअल में लगने वाला टैक्स क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं, तो मेरा वो आ जाएगा। तो अब मुझे पता बेटे, आपको अगर कहा जाए ना कि जीडीपी एट एमपी और आपको कहा जाए एनएनपी एट एफसी, इसमें कन्वर्ट करो, तो बेटे जी को एन में बदलने के लिए आप क्या कर देंगे, डेप माइनस कर देंगे। आपको कहा जाए बेटे डीपी को एनपी में बदलना है, तो अब की बार आप क्या कर देंगे बेटे, एनएफआईए प्लस कर देंगे। अब आपको ये कह दिया जाए एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, तो आप एनआईटी क्या कर देंगे बेटे, ऐड कर देंगे, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है बेटे, एनआईटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतनी बात आगे समझ बेटे। अब आप नेशनल इनकम के ना सारे क्वेश्चन कर दोगे अगर आपको मेथड्स की नॉलेज है तो।